नमस्कार, मैं योगेश कुमार और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज। कल सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला लिया। फैसला के तहत ये है कि सेडिशनल एक्ट यानी राजद्रोह और देशद्रोह के मामले में जो भी व्यक्ति को आईपीसी की धारा 124A के तहत जो कैद किया जाता था, जो कानूनी जुर्म के तहत उनको गिरफ्तार किया जाता था, उन पर रोक लगा दिया है। ये रोक कितने दिनों का है अभी इस बात का कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ, राजद्रोह और देशद्रोह सही है या गलत है, ये बहुत सारे लोगों पर अभी भी असमंजस का विषय बना हुआ है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं नारायण वारिया सर, जो गुजरात हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, वहाँ प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ पंचमहल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये यहाँ एडवोकेट हैं। तो हम सीधे बात करते हैं सर से। तो चलिए हम सवालों और जवाबों का सिलसिला प्रारंभ करते हैं। सर एक बैठे रहिए सर, सबसे पहला आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए दे दीजिए। मैं नारायण भाई वरिया, मेरी सनद गुजरात हाई कोर्ट की है। मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गोधरा और हालोर में प्रैक्टिस करता हूं। सर मेरा पहला सवाल ये है कि बीते दिन कल सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लिया था कि जो ये राजद्रोह है उस पर जो कानूनी तौर पे गिरफ्तारियां होती थी उसको रोक लगा दिया है। तो मैं ये अपने दर्शकों के तरफ से पूछ रहा हूं आपसे कि राजद्रोह और देशद्रोह ये दोनों एक ही कानून है या अलग अलग है सर? जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगा दिया है वो बहुत अच्छी बात है। देखो, राजद्रोह किसको बोला जाता है कि अंग्रेज़ के ज़माने में हमारे बड़े बड़े नेता आज़ादी के लिए आंदोलन करते थे, दंगे फसाद होते थे, उसके लिए उसने वो स्पेशल कलम लगाई थी। मगर अभी कोई राजद्रोह जैसी बात नहीं है। अभी तो मामूली व्यक्ति को सामने भी राजद्रोह लगा देता है, वो अच्छी बात नहीं है। जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है वो सही है। जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है वो सही है आपके तहत सर। लेकिन सर ये जिस तरह से दंगे फसाद और कोई षड्यंत्र करके जो प्लानिंग के तहत अपराध किया जाता है उसके लिए भी तो कोई कड़ा प्रावधान होना चाहिए सर संविधान में। हाँ, जो हमारे प्रशासन है उसके विरुद्ध दंगे फसाद करते, आग लगाते, रेलवे को नुकसान करते, जो हमारी प्रॉपर्टी है, देश की प्रॉपर्टी है, उनको नुकसान करते, इसमें कई आदमी मर जाते, उसके लिए राजद्रोह है वो अच्छी बात है, वो सही है सर। सभी के लिए राजद्रोह लगाना वो अच्छी बात नहीं है। तो मतलब राजद्रोह का जो अपराध होता है वो कौन से अपराध के करने के श्रेणी में आता है सर? किस तरह का अपराध करता है कोई व्यक्ति तो उस पर राजद्रोह लग जाएगा सर? हमारी जो सरकार है, हमारा प्रशासन है, वो सभी प्रजा आम जनता है, जो सब पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको आग लगाना, उसको नुकसान करना, इससे दंगे फसाद करना और आदमी को मार डालना, वही सभी है। वो दंगे फसाद करते हैं, वही राजद्रोह होता है। वो राजद्रोह होता है सर। एक सवाल मेरा ये है सर कि राजद्रोह अगर किसी भी व्यक्ति पे लगता है तो कितने सालों की मिनिमम उसमें प्रावधान है कि इतने सालों की सजा होगी और मैक्सिमम कितने सालों की है सर? हमारे इंडियन पीनल कोड में 511 है धारा। इसमें से जो धारा लगाई गई उसके मुताबिक अपराध होता है। जैसा जो बड़ा अपराध किया हो तो बड़ी सज़ा होती है, फांसी तक भी हो सकती है ना। अच्छा, मतलब ये राजद्रोह और देशद्रोह के जिस पे चल रहा है उसको फांसी की भी सजाएं हो सकती हैं? हो सकती है। जैसे भगत सिंह को हो गई ऐसा हो सकती। तो सर जो भगत सिंह वाली बात थी वो तो अंग्रेजों के समय का वो कानून था, लॉर्ड मैकाले वाले समय की बात थी। लेकिन अभी तो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, अपना देश है। इस तरह का कानून क्या इस देश के लिए सही है या गलत है सर? ना, जैसे जैसे अपराध करता है अपराधी उसी के मुताबिक उनको सजा होनी चाहिए, होता है। जो राज्य के हमारे प्रशासन के विरुद्ध में जैसा अपराध होता है उनको जो कलम लगाई जाती है वो उसका सजा होती है उसको। यानी अगर स्पष्ट रूप से ये समझा जाए कि इस समय जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है वो सही है या गलत है सर? हमारी सुप्रीम कोर्ट तो कोई गलत निर्णय नहीं ले सकती नहीं ना। इससे तो मैं नहीं बोल सकता, वो सब निर्णय अच्छा ही हो लेते होते। लेकिन सर कुछ लोग हैं जो अपने ही देश में अपने देश के लिए नुकसान पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों पे इस तरह का तो चार्ज लगना भी जरूरी होता है सर? वो तो लगता है। हमारी इंडियन पीनल कोड है ना, हमारा संविधान में भारतीय धारा है
उसमें सभी आ जाता है, दूसरा कोई लगाने की ज़रूरत नहीं है, सभी कलम आ जाती है इसमें। यानी अपने संविधान अपने कानून में जो प्रावधान रखे गए हैं वो एक से एक कड़ा प्रावधान है, देशद्रोह की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है सर। 120 भी देशद्रोह में आती है, 120 भी 124 तक होती है, वो सब कला में है, उसको उसके लिए अलग कानून बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी तो सर सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ रोक लगाया है, क्या भविष्य में सुप्रीम कोर्ट इसको पूर्णतया खत्म कर सकता है सर? नहीं, जो छोटे छोटे गुनाह होता है, मानो कि कोई चोरी की, कोई रीढ़ा गुनहगार होता है, उसको भी सामने देशद्रोह लगाता है, वही उस पर रोक लगा दिए। देशद्रोह में रोक लगा दिए, देशद्रोह में होते हो दंगे प्रसाद करते, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान करते, उसके लिए तो होना ही चाहिए ना। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें रोक लगाई नहीं है सर। ये थे हमारे साथ नारायण सर, और इन्होंने देशद्रोह पे जो भी बात थी हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। मैं योगेश कुमार, पब्लिक लाइव न्यूज़।